दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास किसी भी प्रकार का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, एलसीडी का रिमोट हो, एलईडी का रिमोट हो, डीटीएच का रिमोट हो, यानी किसी भी प्रकार का रिमोट हो, अगर खराब हो गया है तो इसको अपने घर पे आप कैसे ठीक कर सकते हो। एक एक पॉइंट हम समझाकर इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अगर हम बटन दबा रहे हैं तो देखिएगा इसमें का जो ब्लिंकिंग लाइट है, बटन दबाने से ब्लिंकिंग करता है, वो एलईडी यहाँ पे जल रही है। लेकिन इसके आगे वाला जो सेंसर लाइट यहाँ पे लगाया हुआ रहता है, ये सेंसर लाइट काम नहीं करे। यहाँ पे देखिएगा तो ये सेंसर लाइट यहाँ पे जैसे हम बटन दबाते हैं तो कैमरा में देखने पर मोबाइल की कैमरा में काम करता है। अभी आपके सामने हम यहाँ पे दिखा रहे थे सेंसर लाइट काम करना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है। और इसमें हम दूसरा बैटरी भी लगाकर चेक कर लिए तो बैटरी दूसरा लगा रहे हैं तो भी हमको सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसको हम पहले चेक करेंगे सेंसर लाइट पे। तो इस प्रकार का सेंसर लाइट हम बनाए हुए हैं। इसका वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि मात्र एक सेंसर से और एक एलईडी से रिमोट चेक करने वाला सेंसर लाइट कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट मोबाइल की चार्जर में यूएसबी कनेक्ट करेंगे और इस सेंसर लाइट के सामने हम कोई भी रिमोट को दबाएंगे तो ये अगर काम करेगा तो रिमोट ओके होगा। तो चलिए यहाँ पे हम एक बोर्ड में यहाँ पे देखिएगा तो मोबाइल की चार्जर लगाए हुए हैं। देखिएगा मोबाइल का ही चार्जर है। उसके बाद इसमें यूएसबी हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद में देखिएगा ये लाइट थोड़ा सा भी यहाँ पे ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। अब इसके सामने हम रिमोट को यहाँ पे रखेंगे और कोई भी बटन दबा रहे हैं तो देखिएगा रिमोट का जो ब्लिंकिंग लाइट है यहाँ पे जल रही है, लेकिन सेंसर में कोई भी अंतर नहीं है और इसका लाइट बिल्कुल ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। मेरे पास अभी एक दूसरा रिमोट है जो बिल्कुल ठीक है। अभी जो लाइट जल रहे है उस लाइट का ये रिमोट। तो यहाँ पे देखिएगा कोई भी अगर हम यहाँ पे बटन दबाएंगे तो देखिएगा इस सेंसर लाइट यहाँ पे जल रही है। देखिएगा इसके सामने हम कर रहे हैं तो बिल्कुल वर्क कर रहा है, कोई भी बटन दबाने से ये वर्क कर रही है। देखिएगा और इस रिमोट के सामने हम कितना हो दबा रहे हैं तो कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है, ठीक करने के लिए सबसे पहले हम इस रिमोट को खोलेंगे। तो चलिए अभी इसको हम साइड में रखते हैं और इस रिमोट को खोलने के लिए यहाँ से खोलेंगे। पहले दोनों बैटरी को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसके अंदर देखिएगा तो कोई भी स्क्रू आपको देखने को नहीं मिलती है, ये लॉक बाई बैठाया हुआ रहता है। तो इसको खोलने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा छोटा वाला, या इस तरह का छुरी होगा आपके पास नुकीला तो इससे भी खोल सकते हो। इसको खोलने के लिए देखिएगा इसके बीच में आपको दरार टाइप दिखाई देता होगा, तो इसमें इसको हम लगाकर इस तरह ऊपर उठाएंगे ना तो ये बहुत आसानी से खुल जाती है। तो देखिएगा ये खुल गया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि कोई भी यहाँ पे सोल्डिंग डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर सोल्डिंग डैमेज रहता तो यहाँ पे बटन दबाने पर ये सेंसर लाइट नहीं जलती। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है या आपके पास रिमोट है उसमें प्रॉब्लम है, तो अगर ये सेंसर आगे नहीं काम कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे सेंसर लाइट लगा हुआ रहता है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेंसर लाइट जहाँ पे कनेक्ट हुआ रहता है उस प्रिंट को आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम पहले आपको दिखा दे कि यहाँ पे देखिएगा, गौर से देखिएगा तो ये प्रिंट यहाँ पे टूटा हुआ है। इस सेंसर लाइट जहाँ पे कनेक्ट है ये प्रिंट यहाँ से टूटा हुआ है। एक प्रिंट यहाँ पे जुटा हुआ है और दूसरा वाला जो प्रिंट है यहाँ पे ये उखड़ा हुआ है। देखिएगा ध्यान से, जिसके चलते ये काम नहीं करे। यहाँ पे देखिएगा हम हिला रहे हैं तो एक प्रिंट बिल्कुल यहाँ से हिलडोल कर रही है। तो इस तरह का प्रॉब्लम रिमोट में क्यों आता है, तो देखिएगा ये जो लाइट है बाहर निकला हुआ रहता है। अभी तो अंदर ये चला गया है लेकिन ये बाहर थोड़ा निकला हुआ रहता है। बच्चे लोग कभी लेते हैं और कभी फेंकते इधर से उधर तो गिरता है। अगर इस तरह ना तो ये लाइट पर जोड़ पड़ती है, जिसके चलते ये लाइट अंदर की तरफ जाता है और ये प्रिंट यहाँ से टूट जाती है। तो इसको सोल्डिंग आपको कर देना है, दूसरा कुछ इसमें आपको नहीं करना है। तो सोल्डिंग करने से पहले आप एक छोटा सा यहाँ से ब्लेड लीजिएगा इस प्रकार का, और जहाँ पे प्रिंट टूटा हुआ नहीं है, प्रिंट अच्छी है, उस पर आप इस प्रिंट को जो इस पे पेंट किया हुआ रहता है उस पेंट को आप इस तरह रगड़ कर यहाँ से झाड़ दीजिएगा, तभी आप इस पे सोल्डिंग कीजिएगा तो ये वर्क करेगा। तो चलिए यहाँ से हम
जो इसमें प्रिंट पे पेंट लगा हुआ है, इस पेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो पेंट लगा हुआ था यहाँ पे हम साफ कर दिए। अब इस पे हम सोल्डिंग कर देंगे। तो दोनों पॉइंट पर हम हल्का हल्का यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब देखिएगा ये 100% वर्क करने लगेगा। ये सेंसर लाइट थोड़ा सा भी अब हिलडुल नहीं करेगा। अब इसका पॉइंट बिल्कुल ओके हो गया। अब इस जिस तरह लॉक लगाया हुआ था उस तरह इस रिमोट को आप यहाँ से लॉक लगा दीजिएगा। लॉक लगाने के बाद में बैटरी इसमें लगा दीजिएगा। बैटरी को लगा दिए उसके बाद में इसको हम यहाँ पे चिपका दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये ब्लिंकिंग लाइट यहाँ पे जल रही है। अब चलिए आपके सामने यहाँ सेंसर को हम दबा कर देखते हैं। तो सेंसर में भी आप यहाँ पे देखिएगा, तो सेंसर में भी अब गुलाबी कलर का यहाँ पे बत्ती इसमें जलने लगी, जिससे आपको बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि अब ये रिमोट काम कर रहा है। उसके बाद जो ये सेंसर लाइट हम यहाँ पे बनाए हुए थे, उस सेंसर लाइट को हम यहाँ से चलिए चेक कर दे रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पे दबाएंगे ना, तो देखिएगा ये 100% ये अब यहाँ पे वर्क ये करने लगा। जैसे यहाँ पे अब बटन कोई दबा रहे हैं तो ये भी ब्लिंकिंग कर रहा है, और जो सेंसर लाइट ये हम बनाए हुए सेंसर लाइट भी यहाँ से अब ब्लिंकिंग ये करने लगा। वहीं जो मेरा ठीक रिमोट था इससे भी यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है, और जो खराब था वो भी यहाँ से अब ब्लिंकिंग करने लगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।